ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू काउंट ड्राइवर, जो कि उसको लोकल वेरिएबल बनाता है। यहाँ पे जो कॉल हो रहा है वो ग्लोबल है, आपका ग्लोबल वेरिएबल नल रह रहा है। यही मिस्टेक है। सही है सर? नो? यस करेक्ट। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन आता है तो डोंट थिंक कि एक्सेप्शन सर को भेजेंगे और बस हो गया। पहले आप पढ़ो, एक्सेप्शन में डिटेल्स दी होती है। इज इट क्लियर? आपको आया होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दिस डॉट ड्राइवर इज नल, और फिर वो एक्सेप्शन कौन से लाइन पे आया है वो लाइन नंबर भी आपको एक्सेप्शन में दिखती है। यस और नो? अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, इसको रन करूंगा, ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा मेरा, लेकिन इसमें मेरी यूआरएल ओपन नहीं होने वाली। ठीक है, तब यहाँ पे हर एक मेथड में एक्सेप्शन आ जाता है। तो जब एक्सेप्शन आता है, ठीक है, सो यहाँ पे बिफोर मेथड में एक्सेप्शन आया है, उस मेथड का नाम यहाँ पे दिया है, एनोटेशन का नाम दिया है। यहाँ तक पहुंच गए आप कि प्रॉब्लम यहाँ पे है? यस और नो? ठीक है, देन प्रॉब्लम क्या है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक org selenium वेब ड्राइवर गेट स्ट्रिंग, इसको इन्वोक नहीं कर सकते बिकॉज दिस डॉट ड्राइवर इज नल। अब ये दिस डॉट ड्राइवर यानी कि ये ग्लोबल रेफरेंस की बात कर रहा है, और इस पूरे मेथड में कहाँ पे यूज किया है ड्राइवर को? यहाँ पे। ये नल है, यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। इज इट क्लियर? यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही नहीं है। गॉट इट? फिर जब आप यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो जैसे इस क्लास का नाम क्या है? टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे क्लास का नाम मेंशन रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस की जो लिस्ट आती है इसमें आपके क्लास का भी नाम होता है। ठीक है, एंड वहां पे एरर कौन से लाइन नंबर पे है ये भी समझ में आ जाता है। इज इट क्लियर? ठीक यस। है, यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं पे, ये देखो स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, कौन सी मेथड पे प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, इस मेथड में प्रॉब्लम आ रहा है। ओ, ठीक है, सो आपको अगेन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में ये एनोटेशंस वाले क्लास अप्लाई करने हैं, एंड सभी प्रोजेक्ट में करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर फेसबुक पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपको अलग अलग एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत जाएंगी। फिर बोलते हैं कि हमको ऑटोमेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहने वाला। सो अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है, कॉल्ड एज टेस्ट एनजी कीवर्ड। ठीक है, ये तो एनोटेशन हो गए 5, जिसके जरिए आपको कोड कैसे लिखना है वो पता चल गया। ठीक है, अभी भी नहीं बनाया होगा तो बाकी प्रोजेक्ट्स के टेस्ट केस ऑटोमेट करो। मुझे हर एक प्रोजेक्ट में एटलीस्ट मिनिमम 2 टेस्ट क्लासेस चाहिए, एंड हर एक टेस्ट क्लास में मिनिमम 2 टेस्ट केसेस चाहिए, अगर इसके आगे के टॉपिक समझने हैं तो। ठीक है, अगर एक ही टेस्ट केस और एक ही टेस्ट क्लास बनाएंगे तो इसके आगे के टॉपिक समझेंगे नहीं। क्लियर? क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हर एक प्रोजेक्ट में कम से कम 2 टेस्ट क्लासेस, एंड एक टेस्ट क्लास में कम से कम 2 टेस्ट केसेस होने चाहिए। क्लियर? यस। यस सर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कॉल्ड एज टेस्ट एनजी कीवर्ड। ठीक है, तो टेस्ट इंजन में टोटल 5 कीवर्ड है। वैसे तो 6 है, लेकिन फिलहाल 5 देखेंगे, एक बात में समझाऊंगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि जो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं, एट द रेट टेस्ट यानी कि क्या? टेस्ट केस यानी कि टेस्ट मेथड। ठीक है, ऑटोमेशन में इसको टेस्ट मेथड बोलेंगे, मैनुअल के लिए ये टेस्ट केस हो गया। करेक्ट? ठीक है, तो ये जितने भी टेस्ट केसेस है, ठीक है, यानी कि टेस्ट मेथड है, इन टेस्ट मेथड पे कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टेस्ट इंजन आपको कुछ कीवर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, उन कीवर्ड के बेसिस पे यहाँ पे आप टेस्ट केसेस को और भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि इस क्लास में 2 टेस्ट केसेस है, तो मैं 2 और ऐड कर देता हूँ। टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4।
तो टोटल कितने टेस्ट केस हो गए? 4 हो गए। यस Yes, sir. ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? टेस्ट मेथड कौन सी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुई? पहले कौन सी हो रही है? Test 1. टेस्ट 1 टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। और Yes. मेरे टेस्ट केस लिखने का सीक्वेंस क्या है? टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। करेक्ट? यस Yes, sir. Yes, sir. और इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट भी हुआ है। अब इसको यहाँ से निकाल देते हैं, इसको यहाँ पे ऊपर रखते हैं। अब लिखने का सीक्वेंस क्या है? 3, 4, 1, 2। तो एग्जीक्यूशन भी ऐसे होना चाहिए, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 1, टेस्ट 2। यस और नो? ठीक है, जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे टेस्ट सीक्वेंस क्या है? 1, 2, 3, 4. अब बताओ मुझे कि टेस्ट मेथड कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है? मेथड के नेम से। मेथड के नेम से मतलब? पब्लिक वाइड टेस्ट 1 जो मेथड है उसमें का आई गेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सर। यस, हाँ. ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मेथड है तो मेथड नेम है, लेकिन मेथड का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे 4 मेथड है, तो 4 मेथड नेम है, उनमें से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कौन सा पहले आता है वो टेस्ट मेथड पहले एग्जीक्यूट होती है। इज इट क्लियर? इसी वजह से अगर आप लोगों ने भी ऑटोमेट किया होगा, तो अगर लेटेस्ट से आपने 2 टेस्ट केस लिखे, लेकिन आपने पहला टेस्ट केस लिखा है वेरीफाई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, कल केस में होगा, ठीक है, वेरीफाई टर्म्स लिंक, और दूसरा पेज, दूसरा कौन सा था? वेरीफाई प्राइवेसी पॉलिसी। वेरीफाई पी एंड वेरीफाई टी, पहले कौन सा आता है? ठीक है, तो मेरे इसमें पहले ही टेस्ट केस कौन सी एग्जीक्यूट होंगी? ये। और बाद में कौन सी एग्जीक्यूट होंगी? ये। इज इट क्लियर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो अगर आपको ये सीक्वेंस चेंज करना है, क्योंकि अभी मेथड्स कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। और आपको अगर ये सीक्वेंस चेंज करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि टेस्ट 4 पहले एग्जीक्यूट हो, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नाम तो हम वहां पे वेरीफाई समथिंग लाइक दिस लिखेंगे, तो प्रायोरिटी वाला भी एक सीक्वेंस रहेगा कि पहले कौन सी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, बाद में कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे अगर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आपको आपके हिसाब से अरेंज करना है, तो टेस्ट एनजी का पहला कीवर्ड यूज होता है कॉल्ड एज प्रायोरिटी। कीवर्ड लिखने का तरीका, एनोटेशन के सामने आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट में आपको कीवर्ड लिखना है प्रायोरिटी इक्वल्स टू, इसके सामने आपको नंबर रखना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसके सामने आपको नंबर रखना है कि आपको इसकी प्रायोरिटी क्या क्या रखनी है। तो इसकी प्रायोरिटी रख दिया हमने 1। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर लिख देते हैं, इसकी प्रायोरिटी लिख दी हमने लेटेस्ट से 2, इसकी लिख दी 3, इसकी लिख दी 4। ठीक है, इस तरीके से अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो एग्जीक्यूशन किसके बेसिस पे हो रहा है? किसके बेसिस पे हो रहा है? Priority के base पर. प्रायोरिटी के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, कि कौन से मेथड के लिए आपने क्या प्रायोरिटी सेट की है, उसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन हो रहा है। प्रायोरिटी नंबर जितना छोटा, प्रायोरिटी उतनी हाई। ये सर नो? यस Yes. ठीक है, अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि प्रायोरिटी भी 1, 2, 3, 4 ऐसे सीक्वेंस में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता था। ठीक है, कि आपने ऐसे मेथड लिख के रखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, फिर प्रायोरिटी रखेंगे कि पहले टेस्ट 3 रन करनी है तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, अभी भी एग्जीक्यूशन किसके बेसिस पे होगा? प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सो प्रायोरिटी इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू maintain the execution sequence, or which is used to change the execution sequence, execution order of test method. Is it clear? Yes. Priority keyword is used to maintain or control the
एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ टेस्ट मेथड। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स को भी ध्यान में रखना। नाउ प्रायोरिटी कीवर्ड्स जो है, अभी हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4 इस तरीके से, बट इसमें ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कि प्रायोरिटी की सीक्वेंस जो है वो ऐसे सीक्वेंस में ही रहेगा, प्रॉपर सीक्वेंस में ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की प्रायोरिटी इस तरीके से कर दो, इसकी 0, ठीक है, एंड इसकी कर दो 10। ठीक, अब प्रॉपर सीक्वेंस है क्या? नहीं। नहीं. लेकिन फिर भी प्रायोरिटी के बेसिस पे एग्जीक्यूशन होगा। 4 प्रायोरिटी है, 0 2 6 10। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? 0 0 वाला। सबसे पहले मेथड यही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? 2 वाला, ये, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? 6 वाला, तो उसके बाद वो आएगा। इज इट क्लियर? तो Yes. ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रॉपर सीक्वेंस वाइज ही नंबर देने हैं, देते सीक्वेंस वाइज ही है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में, बट इस तरीके से भी दिया तो ये प्रायोरिटी कीवर्ड्स सीक्वेंस के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो जो असेंडिंग ऑर्डर है वो प्रायोरिटी का चलेगा अभी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रायोरिटी नंबर हम 0 भी दे सकते हैं, तो प्रायोरिटी नंबर हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर? -2 दिया, -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 0 प्रायोरिटी के बेसिस पे -2 बढ़ा है। on the number scale -2 का सीक्वेंस। -2 बड़ा है 0 से? प्रायोरिटी बेसिस पे बढ़ा है सर, बड़ा मतलब कैसे हुआ? मैंने कहा कि विच इज द लार्जेस्ट नंबर, 0 और 2। 0। 0 ठीक है, तो 0 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो 2 छोटा हो गया। प्रायोरिटी नंबर जितना छोटा उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई। इज इट क्लियर? तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है, टेस्ट 4 पहले एग्जीक्यूट होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या समझ में आया कि प्रायोरिटी नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। गॉट इट? Yes. ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ कि कुछ नंबर्स को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है, कुछ नंबर्स को हम प्रायोरिटी मतलब कुछ मेथड को प्रायोरिटी देंगे ही नहीं, जैसे इसको प्रायोरिटी दिया ही नहीं, तो उसका फिर प्रायोरिटी नंबर क्या होता है? तो उसका प्रायोरिटी नंबर होता है 0। अगर यहाँ पे -1 देंगे, यहाँ पे 1 देंगे, तो समझ में आएगा कि उसका प्रायोरिटी नंबर क्या है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो, पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? 2, यानी कि ये वाला जिसका प्रायोरिटी नंबर -1 है। फिर कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? 3, यानी कि ये वाला, करेक्ट, जिसको प्रायोरिटी दिया ही नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? 4 वाला, जिसका प्रायोरिटी नंबर क्या है? 1। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी इक्वल्स टू 0 होता है। इज इट क्लियर? बाय डिफॉल्ट उसका प्रायोरिटी नंबर क्या होता है? 0। गॉट इट? सर पॉजिटिव नंबर के केस में भी डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0 होगा या फिर सीक्वेंशियली होगा असेंडिंग ऑर्डर में? डिफॉल्ट प्रायोरिटी 0 होता है, प्रायोरिटी नहीं देंगे तो 0 ही कंसीडर होगा। उसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? नहीं मतलब टेस्ट -1 हमने ऐसे दिया है ना, तो सारे अगर 1 2 3 4 ऐसे देंगे और एक को प्रायोरिटी नहीं देंगे पॉजिटिव नंबरिंग के केस में, तो वो 0 ही कंसीडर होगा कि 0 ही एग्जीक्यूशन। कंसीडर होता है। डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 0
नहीं देंगे तो उसका प्रायोरिटी नंबर 0 ही रहेगा। ये इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लेना देना ही नहीं है। इज इट क्लियर? ओके सर, या एंड सर जैसे मान लो 2 के टेस्ट केसेस को नहीं दिए तो उनके बीच में फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर रन होगा, दोनों वही 0 हो समझा रहा जाएंगे। हूँ, वही समझा रहा हूँ। ठीक है, सी लेट अस से इसकी प्रायोरिटी -1 है, इसकी प्रायोरिटी -1 है, तो दो ऐसी मेथड है जिनकी प्रायोरिटी सेम है, करेक्ट? तो -1 एग्जीक्यूट होगा जब -1 का टर्म आएगा, ठीक है? तो -1 है, 1 है, 6 है, तो -1 के नंबर वाले प्रायोरिटी का काम कब आता है, यानी कि उनका एग्जीक्यूशन कब होता है? स्टार्टिंग को, करेक्ट? ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग को एग्जीक्यूट होने के लिए ये दोनों एलिजिबल है, लेकिन दो में से पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? तो कौन सा हुआ? पहले टेस्ट 2 फिर टेस्ट 3, तो किसके बेसिस पे? अल्फाबेटिकल। ठीक है, सो व्हेन priority is same, then execution is depends on alphabetical order. Is it clear? Yes. ठीक है, इस तरीके से ये याद रखना। अब समझो कि सबसे पहले मेथड अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्यों एग्जीक्यूट हो रही थी, क्योंकि हमने तब प्रायोरिटी कीवर्ड यूज नहीं किया था। प्रायोरिटी कीवर्ड यूज नहीं किया था तो उन सबकी प्रायोरिटी क्या थी? 0 0 थी, 0. यानी कि सबकी प्रायोरिटी सेम थी। एंड जब प्रायोरिटी सेम होता है तो एग्जीक्यूशन किसके बेसिस पे होता है? उनके बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। गॉट इट? Yes. ठीक है, नाउ तो प्रायोरिटी कीवर्ड का बस इतना काम है, इतने सारे इसमें कॉम्बिनेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आप आपको आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, इंटरव्यू में पूछते व्हाट इज डिफॉल्ट प्रायोरिटी, देन इट इज 0। इफ द प्रायोरिटी इज सेम देन हाउ इट विल बी एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ मेथड नेम। क्लियर? ठीक है, अब एक मेथड है कॉल्ड एज इन्वोकेशन काउंट। ठीक है, सो लेट अस से यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर कुछ भी रहने दो। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे एक और कीवर्ड ऐड करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है इन्वोकेशन काउंट। हम एक ही टेस्ट मेथड पे मल्टीपल कीवर्ड अप्लाई कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग कॉमा। कॉमा चाहिए, सेमीकोलन नहीं। दूसरा कीवर्ड है इन्वोकेशन काउंट, ऐसे लिखना है, इक्वल्स टू लेटर से 3 कर दिया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो सी व्हाट हैपन, क्या हुआ? 3 execute. तो टेस्ट मेथड को रिपीट करने के लिए किसको यूज करते हैं? Invocation count. इन्वोकेशन काउंट यूज करते हैं रिपीट करने के लिए। रिपीट कब करना पड़ता है? रीटेस्टिंग। एग्जीक्यूट सिंगल टेस्ट केस मल्टीपल टाइम विद मल्टीपल टेस्ट डेटा। इज इट क्लियर? Yes. वो Yes. मल्टीपल टेस्ट डेटा कैसे आएगा आगे समझेंगे, लेकिन रिपीट कैसे करनी है वो समझ गए? Yes. Yes. ठीक है, जब ये टेस्ट मेथड 3 बार रन होगी तो इसके साथ साथ बिफोर मेथड आफ्टर मेथड भी रन होंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इन्वोकेशन काउंट का काम क्या है? टू एग्जीक्यूट टेस्ट केस मल्टीपल टाइम। इज इट क्लियर? और इसकी वजह से क्या होता है? टोटल टेस्ट रन देखो, टोटल टेस्ट रन कितने हो गए? 6। टेस्ट केसेस तो 4 थे, 6 क्यों? क्योंकि ये 3 बार रन हुई और बाकी के 3, टोटल कितने हुए? 6। अगर मैं एक टेस्ट केस को रीटेस्ट कर रहा हूँ मल्टीपल टेस्ट डेटा के साथ, तो कभी पास हो सकती है, कभी फेल हो सकती है, यस और नो? तो 3 बार रन कर रहा हूँ तो 3 रिजल्ट आ सकते हैं, किसी का पास किसी का फेल, हाँ या ना? बट 3 अलग अलग रिजल्ट होंगे। इसी वजह से उसको एक इंडिविजुअल टेस्ट केस कंसिडर किया जाएगा तीनों को। समझ में आ रहा है?
Yes. राइट, डेटा बदल रहा है तो टोटल टेस्ट रन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्वोकेशन काउंट, तो आपका टेस्ट मेथड यहाँ पे 3 बार रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल टेस्ट रन 6 दिख रहा है, टोटल पास 6 है क्योंकि फिलहाल ये सभी पास ही होने वाले हैं। अब अगर मैंने इन्वोकेशन काउंट नहीं लगाया, जैसे इनको नहीं लगाया, तो एक बार तो रन हो ही रही है ना, Yes. Yes, sir. राइट, एक बार तो रन हो ही रही है। तो जब इन्वोकेशन काउंट नहीं लगाएंगे तो वन टाइम इट विल बी एग्जीक्यूट। ठीक है, जब इन्वोकेशन काउंट आप 1 रखेंगे तब भी कितनी बार रन होगा? 1 टाइम। तो 1 टाइम रन करना है तो इन्वोकेशन काउंट लगाने की जरूरत है क्या? नहीं. नहीं। जब इन्वोकेशन काउंट 0 करेंगे मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? Run नहीं. डोंट रन। इसको रन ही नहीं करना है, यही समझेगा, उसको रन ही नहीं करना है। तो देखो टोटल टेस्ट रन कितने? 3, क्योंकि उसको माइनस कर दिया। समझ में आया? Yes. राइट, इसी को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसको पढ़ना है। तो टोटल टेस्ट रन कितने हो गए? 3 हो गए। ज्यादा एग्जीक्यूट करेंगे तो बढ़ेंगे, एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे तो माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो ऐसे टेस्ट मेथड को अगर एग्जीक्यूट नहीं करवाना, ये काम है क्या इन्वोकेशन काउंट का, कि एग्जीक्यूट नहीं करना है इस वजह से यूज करते हैं? नहीं, उसका काम क्या है? रिपीट करवाना। ठीक है, सो जब भी इन्वोकेशन काउंट यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया नंबर 2 या 2 से बड़ा होगा। यस और नो? 1 लिखने की जरूरत Yes. नहीं है, 0 लिखेंगे नहीं। माइनस अगर देंगे तब भी ये 0 जैसा ही काम करता है, माइनस अगर देंगे तब भी टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट नहीं होती। इज इट क्लियर? Yes. जस्ट अ मिनट। सो ये आपको समझ में आया इन्वोकेशन काउंट किस तरीके से काम करता है? अगर आप नेगेटिव नंबर भी देंगे ना तो वो भी 0 जैसा ही काम करेंगे, यानी कि वो टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो इन्वोकेशन काउंट को हम टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट ना करने के लिए यूज नहीं कर रहे, टेस्ट मेथड को रिपीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके सामने हमेशा जो नंबर आएगा वो कुछ इस तरीके से ही आएगा प्रैक्टिकली। Yes. ठीक है, और अगर ये 0 और नेगेटिव होता है तो फिर यहाँ पे वो टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूशन में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। क्लियर? Yes. Yes. सो इसका स्क्रीनशॉट जस्ट मिनट। सो नेगेटिव के केस में भी ये स्किप कर देगा, ये याद रखना। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड है। इसमें कोई क्वेश्चन प्रायोरिटी एंड इन्वोकेशन काउंट में? नो। नहीं. ठीक है, देन यहाँ पे तीसरा एक कीवर्ड है कॉल्ड एज, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, सो एक तीसरा कीवर्ड है डिपेंड्स ऑन, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, डिपेंड्स ऑन मेथड्स, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डिपेंड्स ऑन मेथड में यहाँ पे आप मेथड के नाम डाल सकते हो। ठीक है, सो मेथड के नाम ऐड करेंगे इन डबल कोट। कौन से मेथड के नाम ऐड करेंगे? दूसरे मेथड के, जैसे कि लेटेस्ट से मैं इसमें इसका कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से है। जस्ट मिनट यार, इस मेथड का नाम लिखना होता है, तो ये टेस्ट मेथड का नाम लिख दो। अब इसको पढ़ते कैसे है? कीवर्ड आपने कहाँ पे डाला, किसके सर पे कीवर्ड है? टेस्ट 2 के सर पे है, यस और नो? Yes. Yes. ठीक है,
टेस्ट 2 के सर पे कीवर्ड है, तो कीवर्ड अप्लाई किस पे होगा? टेस्ट ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे एक मेथड का नाम दिया, ये मेथड नेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेथड का नाम test1 है तो test1 रहेगा। आपके मेथड का नाम वेरीफाई टर्म्स लिंक रहेगा या वेरीफाई टर्म्स पॉलिसी रहेगा, वो मेथड का नाम है एज इट इज डालेंगे कॉपी पेस्ट करके। इज इट क्लियर? कॉपी पेस्ट करके डालेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें टी कैपिटल है यहाँ पे टी स्मॉल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर मैच होना चाहिए। तो इसको पढ़ते कैसे है? टेस्ट 2 is depends on test 1. Is it clear? Test 2 is depends on test 1. Got it? yes, Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट मेथड कौन सी है? डिपेंडेंट मेथड कौन सी है? टेस्ट 2 Test 2, टेस्ट 2। और इंडिपेंडेंट मेथड कौन सी हुई फिर? test Test 1. one. टेस्ट 1 पे टेस्ट 2 डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होगा एंड टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद अगर टेस्ट 1 पास हुआ, ठीक है, टेस्ट 1 के रिजल्ट आते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होगा और टेस्ट 1 पास होगा, तो टेस्ट 1 के पास होने के बाद टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हुआ और टेस्ट 1 फेल हुआ, तो टेस्ट 2 को स्किप कर देगा। इज इट क्लियर? स्किप कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट मेथड है। इसको आप ऐसा समझ लो कि ये चाइल्ड मेथड है एंड लेट अस से ये पेरेंट मेथड है। तो पेरेंट मेथड अगर फेल होगी तो चाइल्ड को स्किप कर देगा, लाइक दिस। तो अगर डिपेंडेंट मेथड एग्जीक्यूट करनी है कि नहीं करनी, ये वो जिस पे डिपेंडेंट है उस मेथड के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर टेस्ट 1 पास तो एग्जीक्यूट टेस्ट 2, टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होगा तो टेस्ट 2 का रिजल्ट आएगा पास या फेल, यस और नो। Yes. yes, लेकिन टेस्ट 2 एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्किप करना। कोई रिजल्ट आएगा उसका? नहीं. नहीं। यहाँ पे 3 रिजल्ट होते हैं, पास, फेल और स्किप। इसके पहले मैंने इन्वोकेशन काउंट -3 किया था, ठीक है। तो जब इन्वोकेशन काउंट मैंने -3 किया था, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे टेस्ट मेथड 1 से कम हो गया, yes, यहाँ पे 1 से कम हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे पास में 3 आ गया, बट यहाँ पे स्किप में 1 आया क्या? नहीं ठीक है, यहाँ पे आया क्या? नहीं आया, ठीक है। तो ये जो स्किप वर्ड है, इसका वो इन्वोकेशन काउंट से कोई लेना देना है क्या? नहीं। इज इट क्लियर? इसका इन्वोकेशन yes, काउंट से कोई लेना देना नहीं, इस कीवर्ड का लेना देना है इसके साथ, डिपेंड्स ऑन मेथड के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल कितने रन हुए वो यहाँ पे दिखता है, और उन टोटल कितने रन हुए और उनमें से पास कितने हुए, उनमें से फेल कितने हुए और उनमें से स्किप कितने हुए। इज इट क्लियर? टोटल टेस्ट रन जितने हैं उनमें से स्किप कितने हुए, वो रिजल्ट यहाँ पे अपडेट होता है। यानी कि आपकी टेस्ट मेथड पहले एग्जीक्यूशन में कंसीडर होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन में कंसीडर हो गई, ठीक है, तो वो पास होंगी, फेल होंगी और स्किप होंगी। इन्वोकेशन काउंट इक्वल्स टू 0 करेंगे तो उसको एग्जीक्यूशन से ही बाहर कर देते हैं। इज इट क्लियर? उसको टोटल yes, टेस्ट रन में ही कंसीडर नहीं करते, तो उसको स्किप में दिखाएंगे क्या? नहीं। स्किप में वो मेथड दिखती है जो एग्जीक्यूशन में तो थी, यानी टोटल टेस्ट रन में तो थी, लेकिन टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, उसको स्किप कहते हैं। ये डिपेंड्स ऑन कीवर्ड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टेस्ट 1, ठीक है, अगर एग्जीक्यूट होके पास होता है, ठीक है, टेस्ट 1 अगर पास होता है तो टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होता है। इज इट क्लियर? yes, टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसका रिजल्ट या तो पास होगा, ठीक है, या फिर फेल होगा, है ना? yes, yes, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट 1 फेल होता है, ठीक है, अगर टेस्ट 1 फेल होता है, तो ये फेल होता है तो टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं, डोंट एग्जीक्यूट, एंड उस टाइम पे इसका रिजल्ट क्या दिखेगा? स्किप, ठीक है।
ये तब अपडेट होता है। समझ में आया अभी? Yes. ठीक है, तो जब ये क्लास रन होगा तो टेस्ट 2 को एग्जीक्यूशन के लिए कंसीडर करेंगे ना, कंसीडर करेंगे, लेकिन फिर टेस्ट 1 के रिजल्ट पे डिपेंड होगा, यानी एग्जीक्यूशन के टाइम पे टेस्ट 2 को स्किप किया जा रहा है, तब ये स्किप वर्ड अपडेट होता है। इन्वोकेशन काउंट अगर 0 करते हैं ना तो कंपाइलेशन के टाइम ही उसको निकाल देता है। इज इट क्लियर? एग्जीक्यूशन में कंसीडर ही नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इज इट क्लियर? अभी इस केस में आपकी टेस्ट 1 है, अभी टेस्ट 1 के रिजल्ट क्या आ रहे हैं? Pass. पास आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट 1 के रिजल्ट क्या आ रहे हैं? पास आ रहे हैं। तो टेस्ट 1 अगर पास होती है तो टेस्ट 2 क्या होगा? एग्जीक्यूट। और टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होगा तो बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन पॉइंट, उसमें जो आपने इफ एल्स लगाया है, आगे जाके असर्शन लगाएंगे, उसको टाइम है, बट टेस्ट 2 में आपका वेरिफिकेशन होगा एंड उस वेरिफिकेशन पे डिपेंड करेगा पास है या फेल है। यस और नो? Yes. ठीक है, सो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, सी हियर, टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट 1 का पास है, इस वजह से टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट 2 एग्जीक्यूट हुआ, राइट? टोटल टेस्ट रन 4 और चारों के चारों क्या हो गए? Pass. पास हो गए। ठीक है, इन तीनों की जो एडिशन है वो यहाँ पे होनी चाहिए। है एडिशन 4 + 0 + 0। Yes. ठीक है, अब मैं टेस्ट 1 को जो है फेल करवाता हूँ। ठीक है, इस मेथड की वजह से, ठीक है, टेस्ट क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, ऑटोमेटिक फेल हो जाती है। ये कैसे? ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो बाद में समझ जाएगा, बट इसकी वजह से टेस्ट क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो टेस्ट 1 फेल होगा तो टेस्ट 2 के साथ क्या होगा? Skip. किया जाएगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी हियर, यहाँ पे आपको टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है? यस, हुआ है। रिजल्ट क्या आया? Fail. फेल होने का जो भी रिजल्ट रीजन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एनीवेज हमने जानबूझ के फेल की तो इसका अभी कोई मीनिंग नहीं है, बट ये फेल्योर की वजह से है। तो टेस्ट 1 हो गया फेल। टेस्ट 1 अगर फेल हुआ तो टेस्ट 2 के साथ क्या हुआ? Skip one. यहाँ पे देखो, टोटल टेस्ट रन 4, उसमें से पास कितने हैं? 2, फेल कितने हैं? 1, और स्किप कितनी है? 1। ये स्किप वाली कौन सी है? टेस्ट 2। Two. वाली कौन सी है? टेस्ट 1। पास वाली कौन सी है? 3 और 4। गॉट इट? इन तीनों की एडिशन यहाँ पे दिखनी चाहिए। दिख रही है? 2 + 1 + 1। Yes. ठीक है, तो आप समझ में आया स्किप वर्ड कैसे काम करता है यहाँ पे, स्किप वाला रिजल्ट। Yes. ठीक है, यहाँ पे टोटल टेस्ट 4 है, यानी कि टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होने वाली थी, टाइम पे स्किप हो गई, इस वजह से 1। यही से अगर माइनस हो गई तो यहाँ पे अपडेट नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंड्स ऑन कीवर्ड काम करता है। एनी क्वेश्चन इन दिस? सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes. जब डिपेंड्स कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं तो नाउ ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेस्ट 1 को लिया था। जरा टेस्ट 2 की प्रायोरिटी देखो क्या है? 2 है। टेस्ट 1 की प्रायोरिटी क्या है? 6 है। प्रायोरिटी के हिसाब से पहले कौन सी एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी? Two. 2, बट Yeah. 2 क्या है हमारी? डिपेंडेंट मेथड है। डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर 2 डिपेंडेंट है तो 2 जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये डिपेंड्स ऑन कीवर्ड बताता है। यस और नो? राइट, यस सर। ठीक है, 2 जिस पे डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेथड पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये वाला कीवर्ड बताता है। सो इसी वजह से इन दोनों के केस में कौन जीता? प्रायोरिटी 6 और टेस्ट 1। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन कीवर्ड ने प्रायोरिटी को इम्पैक्ट किया। Yes. हाँ, यस। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इन दोनों के बीच में हमेशा पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मेथड। इंडिपेंडेंट मेथड।
ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट बनेगा तो डिपेंडेंट की बारी आएंगी एग्जीक्यूट होने की। चलो 1 कर देते हैं, इसकी लेटेस्ट से 2 कर देते हैं, इसकी 3 एंड इसकी 4। ठीक है, अभी देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होना चाहिए? टेस्ट 2। ठीक है, लेकिन टेस्ट 2 किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेस्ट 1 के ऊपर। टेस्ट और टेस्ट 1 की प्रायोरिटी भले ही 2 है, टेस्ट 1 की प्रायोरिटी भले ही 2 है, लेकिन वो टेस्ट 2 के पहले ही एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ऑफ डिपेंड्स ऑन कीवर्ड। हुआ एग्जीक्यूट? यस और नो? पहले Yes. एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, Yes. जब टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हो जाता है एंड टेस्ट 1 का रिजल्ट पास आता है, तब ये कंफर्म होता है कि टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होने वाला है। करेक्ट? टेस्ट 2 का एग्जीक्यूशन कंफर्म हो जाता है अगर टेस्ट 1 का रिजल्ट पास होता है तो। यस और नो? Yes. ठीक है, और अगर इसका एग्जीक्यूशन कंफर्म हो गया तब जाके काम में आता है प्रायोरिटी कीवर्ड। ठीक है, अब टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हो गया, टेस्ट 1 का रिजल्ट पास आ गया। ठीक है, टेस्ट 1 का रिजल्ट पास आ गया तो टेस्ट 2 का एग्जीक्यूट होना कंफर्म है, एंड एग्जीक्यूट होना कंफर्म है तो एग्जीक्यूट होते टाइम प्रायोरिटी कीवर्ड काम करेगा। जब तक टेस्ट 1 एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक इसका एग्जीक्यूशन 100% श्योर है क्या? नहीं। नहीं है। तब तक इसका प्रायोरिटी कीवर्ड किसी काम का है क्या? नहीं है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं यही कंफर्म नहीं है। सो पहले टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट 1 पास हो गया, पास हुआ इसका मतलब टेस्ट 2 का एग्जीक्यूशन कंफर्म है तो अब वो प्रायोरिटी के बारे में सोचेगा। ठीक है, अब कौन सी मेथड बची है? खाली टेस्ट 1 रन हुई है स्टार्टिंग को, फिर टेस्ट 1 रन होने के बाद टेस्ट 2 का एग्जीक्यूशन कंफर्म है, यानी कि टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होने वाला है, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 भी एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अब वो प्रायोरिटी का सीक्वेंस लगाएगा इन तीनों के बीच में। अब इसका प्रायोरिटी कीवर्ड काम करेगा। देखो इसके बाद पहले टेस्ट 2 रन हुई। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि 1 3 4 इनमें से हायर प्रायोरिटी किसकी है? 1 की है। 1 2 तो टेस्ट 2 रन हुई, फिर 3 रन हुई, फिर 4 रन हुई। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट अस से इसको 1 और इसको 3 कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो पहले टेस्ट 1 रन होगा, किधर गया टेस्ट 3? किधर यस गया? सर। हाँ, अच्छा इसको उल्टा किया हमने। तो पहले टेस्ट 3 रन हो गया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है, तो ये रन हो गया। ठीक है, 1 के बाद किसकी बारी आती है? 2 की बारी आती है, तो 2 रन हो गया। इज इट क्लियर? और ये जो टेस्ट प्रायोरिटी 2 वाला मेथड कौन सा है? टेस्ट 1। टेस्ट 1 पास है, किधर गया? हाँ ये, तो टेस्ट 1 पास हो गया, पास हो गया तो टेस्ट 2 का एग्जीक्यूशन कंफर्म है। टेस्ट 2 का एग्जीक्यूशन कंफर्म है तो टेस्ट 2 की प्रायोरिटी क्या है? 1 टेस्ट 2 की प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे? 3 है 3। 3। और टेस्ट 4 की कितनी है? 4। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होंगी? अभी 3 वाली। इस वजह से टेस्ट 2 और फिर टेस्ट 4। यानी कि प्रायोरिटी कीवर्ड भी तो काम कर रहा है, लेकिन ये काम कब करता है? जब उस टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूट होना कंफर्म है तब। और कंफर्म कब होता है? जब इंडिपेंडेंट मेथड पास होती है तब। समझ में आया क्या? Yes, sir. सभी को समझ में आया? तक ये मेथड कंफर्म नहीं होती तब तक प्रायोरिटी कीवर्ड किसी काम का नहीं। ठीक है, जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाए और पास हो जाए तो फिर सोचो कि आपके इस मेथड की प्रायोरिटी क्या है, और कौन-कौन सी मेथड है जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उन मेथड के साथ इसकी प्रायोरिटी को कंसीडर करेगा। जो बची हुई मेथड है एग्जीक्यूट होने की, उनके साथ इसकी प्रायोरिटी कंसीडर करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, हो गया अभी। ठीक है, लेकिन ये मेथड हमेशा इस मेथड के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? बेस्ड ऑन देन Yes, sir. प्रायोरिटी। राइट। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड्स ऑन कीवर्ड है। एनी क्वेश्चन इन दिस? ठीक है,
नहीं है तो फिर एक और पार्ट देखते हैं इसमें। ऐसा हो सकता है कि एक टेस्ट मेथड 2 टेस्ट मेथड पे डिपेंडेंट हो। अभी तो टेस्ट 2 सिर्फ और सिर्फ टेस्ट 1 पे डिपेंडेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये टेस्ट 3 पे भी डिपेंडेंट हो। तो 2 टेस्ट मेथड के नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे कॉमा देके दूसरा नेम ऐड करेंगे लाइक दिस। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है? टेस्ट 2 कब डिपेंड होगा? तो टेस्ट 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए टेस्ट 1 और टेस्ट 3 के रिजल्ट को क्या होना पड़ेगा? एंड लॉजिक है कि और लॉजिक है? टेस्ट 2 एंड लॉजिक टेस्ट Ending. 1 एंड टेस्ट 3 एंड है या फिर और है? क्योंकि अगर और है इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक भी पास हो गया तो टेस्ट 2 रन हो जाएगा। और लॉजिक दोनों में से Yes. एंड अगर एंड लॉजिक है तो इसका मतलब है कि कंपलसरी दोनों के दोनों पास चाहिए तभी टेस्ट 2 डिपेंड होगा, एग्जीक्यूट होगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक होता है? एंड लॉजिक। टेस्ट 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए टेस्ट 1 टेस्ट 3 दोनों को पास होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये हमको एक स्टेप से समझ में आता है। यहाँ पे देखो हम टेस्ट 1 को फेल कर देते हैं, टेस्ट 1 फेल हो जाएगा, टेस्ट 3 पास हो जाएगा। ठीक है। अब अगर टेस्ट 2 एग्जीक्यूट हुआ तो और लॉजिक है क्योंकि एक पास है एक फेल है। करेक्ट। एंड अगर पास एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसका Yes. मतलब एंड लॉजिक है क्योंकि टेस्ट 1 फेल हो रहा था, टेस्ट 3 भले ही पास हो रहा था लेकिन टेस्ट 1 फेल हो रहा था, इस वजह से एग्जीक्यूट Yes. नहीं हुआ। तो एंड लॉजिक है कि और लॉजिक है, समझ में आएगा। ठीक है। सी हियर। ठीक है। टेस्ट 2 एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं। टेस्ट 1 क्या है? Fail. फेल है। टेस्ट 3 क्या है? पास है। एक पास है एक फेल है। और टेस्ट 2 के साथ क्या हुआ? स्किप, यानी कि कौन सा लॉजिक है? एंड And लॉजिक है। इज इट क्लियर? तो इसके लिए टेस्ट 1 को भी पास होना पड़ेगा। ठीक है। एंड टेस्ट 3 को भी पास होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तभी टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होने वाला है। क्लियर? मैं ये एक ही लाइन लिखता हूँ। एल्स अगर ऊपर में से कोई भी एक फेल होता है तो टेस्ट 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes. इसका मीनिंग समझ में आया सबको? yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल मेथड के नाम भी लिख सकते हैं, हर एक नाम आप कॉमा दे के ऐड कर सकते हो। तो ये हमारे 3 कीवर्ड हो गए, और भी इसमें बाकी है जो हम कल देखेंगे। फिलहाल आप ये 3 कीवर्ड ट्राई करके देखो एंड प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ करके देखो। सिर्फ डिपेंड्स ऑन, जरूरत पड़ी तो लगाते हैं, कैसे लगाते हैं कल समझा दूंगा भले ही, लेकिन इन्वोकेशन अकाउंट कभी कभार यूज होता है क्योंकि कोई टेस्ट होती है जिसको आपको रिपीट करना होता है। एंड प्रायोरिटी तो हमेशा यूज होता है एक टेस्ट क्लास में। इज इट क्लियर? जिससे टेस्ट एग्जीक्यूशन हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है। तो पहले प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ करके देखो एंड देन आपने जो टेस्ट क्लासेस बनाए हैं उसमें एटलीस्ट प्रायोरिटी को अप्लाई करो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एटलीस्ट प्रायोरिटी कीवर्ड को अप्लाई करके देखो एंड रन करो। गॉट इट? तो एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी कीवर्ड के हिसाब से होना चाहिए। इज इट क्लियर? कीवर्ड है, हर एक कीवर्ड यूज करना है ऐसा नहीं है, हमें कीवर्ड के पर्पस पता होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे उनको यूज कर सके। क्लियर? Yes. एनी क्वेश्चन?